कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से 3 दिनों तक राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने से राजधानी रायपुर में लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने लोगों की मेहमान नवाजी को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है कांग्रेस की दिग्गज नेत्री मानी जाती है अलका लांबा, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तमाम तरीके की चीज़ें हैं और बाकी चीज़ों को वो किस तरीके से देखती हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन है। इस बीच आप यहाँ पहुँचे हुए, देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, सारे नेता आए हुए हैं। क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से जहाँ सफल हुई उसके बाद अब महाधिवेशन के बाद क्या चुनावी राज्यों की सूरत बदलेगी? देखिए, भारत जोड़ो राज्य का और इसका 50वां महाधिवेशन का मतलब सिर्फ चुनाव वोट नहीं है। बात यह है कि हम सत्ता में जब थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमने देश की सेवा की। 10 साल से विपक्ष में संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद एक था, देश को जोड़ना और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हाशिए पे चले गए हैं उन्हें केंद्र में लाना। भारत जोड़ो यात्रा ये दोनों काम करने में कामयाब रही। भारत भी जुड़ा और हाशिए के मुद्दे केंद्र में आ गए। उम्मीद थी पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी, देश के किसान, कर्ज में डूबा किसान, हमारा मजदूर, हमारा बेरोजगार युवा, महंगाई की मार झेल रही हमारी बहनें, सरहद पे खड़ा जवान, जो चुनौतियां मिल रही हैं, दलित आदिवासी, सबकी बात को कह रहे थे तो मजाक उड़ाया गया। अब इस अधिवेशन से 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और यहीं से 2024 का रास्ता निकल के आने वाला है। एक बात और आती है कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही ईडी और आईटी की रेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बढ़ गई है अचानक से, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिनों पहले नेताओं के घर ईडी की रेड हुई। एक भिलाई के विधायक, उन्होंने कहा कि ईडी पर उन्हें तरस आ रहा था कि जो लोग ईडी के लोग थे उनके पास कंटेंट की कमी थी और वो छापा मारने पहुंचते हैं। देखिए, ये वो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो देश के संविधान के तहत बनी है, लोकतंत्र को ताकत देने के लिए बनी है। दुख की बात है कि भाजपा इन संवैधानिक संस्थाओं का अपने राजनीतिक लाभ के लिए, विरोधियों को डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए कर रही है। कांग्रेस ने तय कर लिया, हमारे नेता ने डरो मत कह दिया हमें, हम डरने वाले नहीं है। आपको जो ईडी, सीबीआई, पुलिस लगानी हो, आपने कल जहाज में भी भेज दी अपनी पुलिस असम से बुलाकर। क्या हुआ? जोरदार तमाचा हिमंत बिस्वा और इनके मुंह पर पड़ा है भाजपा के। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट नहीं लगाए, फैसला दे दिया है। सो ऐसा मत करिए, हम बार बार कह रहे हैं, वरना 9 साल हो गए, 10वां साल अपनी कब्र भाजपा खुद खो देगी अगर ऐसा करती। 2014 से लेकर अब तक महिलाओं के साथ अगर अपराध की बात करें तो कहीं ना कहीं देश में ये ग्राफ बढ़ा है। भले बीजेपी से मानने को तैयार नहीं है, आप इसे किस तरीके से देखती हैं, चाहे वो दिल्ली की घटना या बाकी जगहों की? मैं अभी आ रही हूँ त्रिपुरा के चुनाव, मेघालय में चुनाव चल रहा है। वहाँ पर भाजपा का जो वाइस प्रेसिडेंट है, 3 साल की बेटी के बलात्कार में जेल, कितनी मेघालय की बेटियों को वेश्यावृत्ति में झोंका उसने, जेल हुआ। चुनाव में बीजेपी ने उसको बेल दिलवाई, टिकट दिलाई, वो चुनाव लड़ रहा है। तो जो बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, वो बेटियां बेच रहे हैं और नेताओं को बचा रहे हैं। ये भाजपा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। बिल्कुल महिला आरक्षण जो हमारा बिल है 33% का, 9 साल से भाजपा के घोषणा पत्र में था, सुषमा स्वराज जी नहीं रही है, लेकिन आज वो होती तो हम जरूर कहेंगे कि वो उनका वायदा था कि हम 33% महिला आरक्षण कानून पास करेंगे। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में लाखों महिलाओं को, आज देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में महिला विधायक है, पंच है, सरपंच है, देश भर में ये कांग्रेस की देन थी जो महिलाओं को दी है। लेकिन जो हमारा आरक्षण है विधानसभा और लोकसभा का, वो पेंडिंग है। हम इसको भी, इस प्रस्ताव को लाएंगे और लड़ेंगे इस लड़ाई को। एक बात और आती है कि कैसे अधिवेशन से पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं अधिवेशन को फ्लॉप करने की तैयारी मानी जा रही है? नहीं, भाजपा ने ताकत लगा दी कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह ये अगर कामयाब हो गया तो उसको सत्ता से बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगने वाला। इसलिए भाजपा ने बौखलाहट में पहले ईडी भेजी, विधायकों के घर हमारे डराने की कोशिश की, लगा उससे डरे नहीं। तो जहाज में एक हमारे नेता को जो है वो उन्होंने सोचा डरा देंगे कि ऐसे हम लोग जहाज में भी चलते से उतार कर गुवाहाटी असम ले जाने की। सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया उनके मुंह पर, रद्द किया पुलिस को कि आप नहीं कर सकते, वो महाधिवेशन में आ रहे हैं। तो बात यही है, डराएंगे, हमें डरना नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ताकत से लड़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस के नेता अलका लांबा, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से
अधिवेशन को फ्लॉप करने के साथ साथ भाजपा का डर और उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। हालांकि अधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। अब देखना ही होगा कि अधिवेशन के बाद किस तरीके से ये बात निकलकर सामने आती है और आने वाले चुनाव में इसका असर किस तरीके से दिखता है। कैमरा पर्सन मनोज मानीपुरी के साथ सुनील सराफ, रायपुर।